सत्ता परिवर्तन, बदले की आग और हिंसा का एक और दौर। सीरिया की जमीन फिर एक बार खून से सनी जा रही है, अपने ही नागरिकों के खून से। 6 से 10 मार्च के बीच कम से कम 973 नागरिकों की हत्या कर दी गई। एक खास अल्पसंख्यक समुदाय अलावी को निशाना बनाया जा रहा है। इन हत्याओं का आरोप भी किस पर लगा है वो भी जानिए, खुद सुरक्षा कर्मियों और सरकार समर्थक लड़ाकों पर। अब सवाल ये कि सीरिया में ये हिंसा आखिर क्यों हो रही है? एक देश की सेना अपने ही नागरिकों की हत्या क्यों कर रही है? कैसे ये हत्याएं वहां हुए सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई है? और आखिर अलावी अल्पसंख्यकों के खात्मे पर सीरिया की नई सरकार क्यों तुली दिख रही है? तो आज की बात सीरिया की इसी बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। तो 7 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। लताकिया के अल शिलफतिया में सड़क पर कई शव बिखरे हुए पाए गए। रॉयटर्स ने सड़क के लेआउट्स, इमारतों की बनावट, सड़क के खंभों और पेड़ों के आधार पर वीडियो की जगह की पुष्टि की, जो सीरिया के लताकिया और हफ़ी के बीच सड़क पर स्थित एक शहर है। हालांकि शवों की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई, जिसके चलते ये घटना और रहस्यमयी बन गई। अब एक नज़र इस सवाल पर कि ये हिंसा क्यों हो रही है। हिंसा क्यों हो रही है, ये जानने के लिए आपको बशर अल असद के बारे में जानकारी जरूरी है। दरअसल साल 1971 से सीरिया में अल असद परिवार का कंट्रोल था, जो दिसंबर 2024 में जाकर खत्म हुआ। बशर अल असद को सत्ता से हटाकर अहमद अल शरा ने अंतिम सरकार बनाई है। सीरिया में कई लोगों का मानना है कि भले वहां सुन्नी बहुसंख्यक है, लेकिन इन 5 दशकों में सत्ता और संसाधन अल्पसंख्यक समुदाय अलावी के हाथों में केंद्रित थी। अल असद परिवार इसी समुदाय से आता है। साल 2000 में पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद बशर अल असद को कंट्रोल मिला था। सत्ता में आने के बाद बशर अल असद ने भले अर्थव्यवस्था को खोला, लेकिन इसका फायदा काफी हद तक कुलीन वर्ग तक ही सीमित रहा। जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी तो शुरू में शांतिपूर्ण दिखने वाला विरोध हिंसा में बदलने लगा। बशर अल असद की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की और आंदोलन जल्द ही हिंसक गृह युद्ध में बदल गया। दिसंबर 2024 में जाकर सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और बशर अल असद को सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। देश में पिछले साल दिसंबर महीने में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद ये हिंसा और बढ़ गई। अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब बशर अल असद के वफादार लड़ाकों की टक्कर नई सरकार के सुरक्षा कर्मियों और हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों से हो रही है। सुरक्षा कर्मियों और हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने उन क्षेत्रों को निशाना बनाया है जहां अलावी समुदाय के लोग रहते हैं। खून खराबा बेहिसाब हो रहा है और अलावी समुदाय इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अब सवाल ये कि अलावी कौन है? तो बता दें, सीरिया में अलावी एक धार्मिक अल्पसंख्यक है। सीरिया की कुल आबादी में इनका हिस्सा लगभग 12% है। शिया इस्लाम से निकले समुदाय की अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। ऐतिहासिक रूप से अलावी सीरिया के तटीय क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं, खासकर लताकिया और टॉर्टस प्रांतों में। असद परिवार अलावी समुदाय से ही जुड़ा है। इस परिवार के 5 दशक के शासन के दौरान अलावी समुदाय के लोगों ने सेना और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया था। इसे अल्पसंख्यकों के कब्जे के रूप में देखा गया। असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद हथियारबंद सुन्नी गुटों ने, जो कथित तौर पर नई सरकार के प्रति वफादार हैं, अलावी समुदाय के खिलाफ बदला लेने के लिए हत्याएं शुरू कर दी। माना जा रहा है कि नई सरकार ने भी इसे खुली छूट दे रखी है। अपनी सेना को भी इस काम में लगा रखा है। एपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई जगहों पर लोगों की हत्या करने से पहले उनके मजहब के बारे में पूछा गया। उनके आईडी कार्ड की जांच की गई और उनकी पहचान करने के बाद उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इन हमलों को लेकर कई देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने सीरिया में गैर कानूनी संगठनों द्वारा किए गए अपराधों और सुरक्षा बलों पर उनके हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब और कुवैत ने गैर कानूनी समूहों द्वारा किए गए हमलों की निंदा की और मिस्र के विदेश मंत्रालय ने सीरिया के राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की अपील की है। ऐसे ही जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान अल सफादी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मित्र देश सीरिया की सुरक्षा, संप्रभुता और शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन किया है और विदेशी हस्तक्षेपों की निंदा की है। किसी भी देश की सरकार, जिसका कर्तव्य होता है अपनी जनता की रक्षा करना, लेकिन जब वही सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ हिंसा को हथियार बना ले तो सवाल उठने लाजमी है।
लेकिन सीरिया की सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये क्रूरता जारी रहेगी। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर सीरिया के लोग इसी तरह मारे जाते रहेंगे? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।